हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज है ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो अभी टाइम तो वैसे 8 बज गए हैं और बस सुबह की चाय चल रही है। मौसम बदलता है तो ये लगा लीजिए कि हल्की फुल्की बीमारियां तो हमें घेर ही लेती हैं। तो यहाँ पर हम सब बैठ गए थे। माँ भी कई दिनों के बाद आई है और जैसे रितिका की बुआ जी भी आई हुई है, तो सुबह सुबह का अपना काम निपटाकर फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमने आज चाय में ही घोल दिया था। अब सब इकट्ठा होते हैं तो ये लगा लीजिए कि काम के साथ साथ बातें तो थोड़ी सी ज़्यादा चलती ही रहती हैं, और घर के कामों का क्या है, वो तो हमेशा ही चलते रहते हैं। तो एक तो मैंने सफ़ेद कलर की बेडशीट और कंफर्टर, ये दोनों चीज़ें तो पहले ही मंगवा ली थी और आप सबको दिखा भी दिया था। ईशांत के जन्मदिन था ना, उससे एक दिन पहले आई थी। और एक मैंने ये जैसे इसके साथ बिल्कुल मैच होते हुए जो मैंने मैच करके चादर मंगवाई थी ना, वो आज आई है। जैसे एक चादर और कंफर्टर तो पहले आ गया था, तो आज सोचा चलो इसको बिछा कर देखते हैं। देखिए कोई भी चाहे हम घर में छोटी सी चीज़ ही क्यों ना मंगवाएं, तो उसका सजाने संवारने का, देखने का हमारे अंदर एक अलग ही चाव होता है। तो ये चादर आ गई थी ना, तो मेरे मन में ये था कि भाई बिछा कर देखते हैं कैसा लग रहा है। वैसे तो देखिए हमारा बेड भी काफ़ी पुराना हो गया है और साथ में एक मैंने नीचे बिछाने के लिए गलीचा भी मंगवाया था। गर्मियों का मौसम है, जैसे नीचे बैठकर हम खाना वाना खाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है और दूसरा देखने में भी जैसे कमरा थोड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए ये दोनों चीज़ें तो जैसे ऐसे मैच हो गई थी। अभी जैसे हमारा तो बेड थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा कोई भी रंग वगैरह या उभर कर नहीं आता है। पर देखिए फ़िलहाल हम बेड तो बदल नहीं सकते, तो ये है कि भाई चादर बदल कर तो अपना काम चला ही सकते हैं। और वैसे भी मेरा तो यही मानना है, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि भाई सारा सब एकदम से कर पाना मुश्किल है। तो बस मैं इसमें लगी हुई थी, इतनी देर में फिर माँ भी आ गई थी। वैसे है ना अभी शाम का टाइम हो गया है, आज बस तबीयत के चलते रुक रुक कर ही काम हो पाया है। तो ये गलीचा एक बार मैंने बाहर लगा कर देखा था, जैसे ज़्यादातर खाना वाना खाने का काम तो बाहर ही होता है। और इसी बीच फिर ये सब्जी लेकर आ गए थे। आज तो थोड़ी सी ज़्यादा ही सब्जी आई थी। तो सब्जी की मेरी तैयारी जैसे अंदर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा लेट हो गया है तो गैस पर बना लूँगी, वहीं काट कर रख दी थी और सारा सामान भी रख लिया था। उसके बाद फिर मन बदल गया। अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, दिन भी छिप गया है और इस टाइम पर हमारी चाय चल रही है। आज बस एक बार चाय पी थी और उसके बाद फिर दोबारा से चाय मैंने बनाई ही नहीं थी। तो बस अभी सबका मन कर गया था चाय पीने का, तो थोड़ी सी देर बैठ गए, चाय पी, बातें की और फिर मैं लग गई खाने की तैयारी में। तो जी कुकर की सब्जी के मामले में तो आजकल सबका ये रहता है कि भाई कुकर की सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है और किसी को पसंद भी नहीं आती है। बस मेरा ये था कि भाई कद्दू की सब्जी कुकर में थोड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने आज कुकर में बनाने की सोची थी। पर फिर सबने मना कर दिया ना, तो चूल्हे पर कढ़ाई ही रखी है। तो इसमें सिंपल सा तड़का लगाया है। तड़के में जैसे मैंने मेथी और सौंफ डाली थी और उसके बाद फिर प्याज डाल दी है। वैसे तो देखिए कद्दू की सब्जी ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई हम प्याज टमाटर वगैरह जैसे प्याज और लहसुन नहीं डालते। आज मैंने प्याज लहसुन वगैरह डालकर बनाई थी, क्योंकि ये एक तरह की जैसे भंडारे वाली सब्जी होती है। जब भी कोई व्रत वगैरह होता है, जैसे नवरात्र वगैरह में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है ना, तब ज़्यादातर कद्दू की सब्जी बनाते हैं हम। तो आज तो बस ये था कि भाई सबका मन हो गया था। रितिका की बुआ जी को ये सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, तो बस आज मैंने जैसे इसमें प्याज टमाटर वगैरह डालकर बनाई थी। और कैरी आज मिली नहीं तो मैं तो ज़्यादातर इस सब्जी में जैसे टमाटर तो डालती ही नहीं हूँ, कैरी डालकर बनाती हूँ। खट्टा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आज कैरी ना मिलने की वजह से इसमें मुझे 2 टमाटर ही डालने पड़े थे। टमाटर वैसे मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे। तो अभी इसमें मैंने चॉपर में चॉप करके जैसे टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च डाली है और उसके बाद फिर साथ में नमक भी डाल दिया था। थोड़ी इसी देर ढककर सारी चीज़ों को पका लिया था। टमाटर अच्छे से पक गए, फिर जैसे रूटीन के बेसिक से मसाले डालें और उसके बाद फिर डाल दिया है ये कद्दू। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ा सा ना के बराबर डालूंगी पानी और ढककर सब्जी को पका लेंगे। वैसे तो देखिए हर सब्जी का अपना एक स्वाद होता है, बाकी पसंद और नापसंद की बात हो जाती है, पर ये सब्जियां ना ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। और बच्चों की माने तो घर में आलू के बजाय और कोई सब्जी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हर सब्जी में उनका तो यही बस रहता है कि भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना।
तो जी सोचा तो मैंने पहले ये था कि भाई कद्दू की सब्जी और पूरी बना लेंगे, लेकिन रात के टाइम पर ये हो जाता है ना कि पूरी थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो सबने मना कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल तो रोटियां ही बनाऊंगी और मैंने आटा लगाया था। उसके बाद बस थोड़ी सी देर बातें की और इतनी देर में ही हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। आज वैसे है ना सब्जी खाने में भी अच्छी बनी थी और इसमें मैंने मीठा नहीं डाला था, भाई सबने मना कर दिया था कि भाई मीठी सब्जी नहीं खाएंगे। एक तो क्या हो जाता है कि हम अपने घर पर तो देखिए अपने हिसाब से खाना बनाते हैं और किसी दूसरे के लिए बनाना रहता है ना, जैसे अभी रितिका की बुआ जी आई हुई है तो ये है कि भाई जो उनको पसंद है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो उनको मीठा पसंद नहीं है तो इसलिए आज मैंने मीठा भी नहीं डाला था। तो सब्जी तो बनकर तैयार हो गई थी और फिर मैंने सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां लगा दी थी। तब तक बच्चे और सब चले गए थे अंदर। तो खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल है, बस कद्दू की सब्जी है और साथ में अपनी चूल्हे वाली घी लगी हुई रोटियां हैं। आजकल क्या हो गया है कि अभी हमारी भैंस ने 2-3 दिन से जैसे दूध देना बंद कर दिया है, तो घर पर दूध नहीं है। फिलहाल तो ये लगा लीजिए कि बस बिना दूध और लस्सी के काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिनके यहाँ पर दूध नहीं रहता है ना, उनको तो होती है एक तरह से आदत कि वो तो जैसे मोल तोल का दूध लेकर लस्सी वगैरह से अपना काम चला लेते हैं। और जो भैंस रखते हैं ना, उनके लिए जैसे जब भी घर में दूध नहीं होता ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन दिनों में हम ये सोचे ना कि भाई किसी के यहाँ से दूध लस्सी वगैरह ले लेंगे, तो मिलता भी नहीं है। सबके यहाँ से ना का ही जवाब आता है। अभी तो जैसे चाय के लिए ही किलो आधी किलो दूध बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो बस बर्तन मैंने साफ कर दिए थे, उसके बाद फिर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए थे। आज मेरी साड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही गंदी हो गई थी बर्तन वगैरह साफ करते हुए। और दूसरा, आज सुबह से काम कुछ ऐसे ही चल रहा था और अभी आ गया था मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन। तो बस उससे बातें करते करते ही मैंने काफ़ी टाइम निकाल दिया है। एक तो ये हो जाता है कि 3-4 दिन हो गए थे अभी जैसे काम ऐसे ही चल रहा था, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन सुबह लगभग 7:45 या 8 बज गए होंगे। तो रितिका की बुआ जी की हो गई है आज जाने की तैयारी। अब भाई मायके का तो देखिए हम सबकी यही भागदौड़ रहती है कि 4-5 दिन रुकना और फिर वापस जाना। तो 4-5 दिन हो गए थे इनको आए हुए और मेरा तो मन था कि भाई 10-15 दिन रुक जाएं, क्योंकि मुझे भी मायके जाना था। मैंने सोचा कि भाई 10-15 दिन जैसे ये यहाँ पर रहेंगे तो मेरा भी जाना हो जाएगा, पीछे से खाना वगैरह बनाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर फिलहाल तो जैसे अनाज नहीं निकला है, गेहूँ नहीं निकले हैं, सरसों निकलने का काम तो हमारा हो गया है। तो इसी वजह से बस अभी इनकी जाने की तैयारी हो गई। फिर कभी मेरा जाने का मन बनेगा तब देखेंगे। और वैसे भी देखिए हम तो हमेशा ही सोचते रहते हैं, चाहे कोई छोटा सा त्योहार हो या कुछ भी हो, हमारा ये रहता है कि चलो जाकर आते हैं। पर इतनी जल्दी से घर से निकलना नहीं हो पाता और सबका अपना अपना काम भी होता है। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने झटपट अपना सारा काम समेटा है। उसके बाद फिर सबके लिए खाना बना दिया था। सबका ही खाना हो गया था। इनके लिए तो जैसे सुबह सुबह मुझे खाना बनाना ही था, वो तो भाई कल ही तैयारी हो गई थी कि सुबह जैसे 9 बजे बस आती है तो 9 बजे इनको जाना था। तो 8 बजे ये यहाँ से चले गए थे। 8-8:15 बजे घर से निकलेंगे। और वैसे भी देखिए मायके से हमें जब ससुराल जाना रहता है ना, तो ना करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। तो ये था कि भाई अपनी जो भी थोड़ी बहुत तैयारी है शाम को ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर सुबह लेट नहीं होगा। नहीं तो मेरा तो देखिए हमेशा यही होता है कि भाई चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हमेशा दोपहर निकल जाती है। जैसे शाम के टाइम पर ही वहाँ से निकलना हो पाता है। और वैसे भी देखिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, 4 दिन की बोल कर जाते हैं, चाहे 6 दिन रुक लें या हफ्ता रुक लें, हमारा मन तो कभी भरता नहीं। और जिस दिन भी जाना रहता है उस दिन ये रहता है कि चलो जितना टाइम है उतना थोड़ी सी देर और रुक लेते हैं। पर ये आना जाना ये सब तो एक रीति रिवाज है जो हमें निभाना भी पड़ता है और आना जाना भी पड़ता है। तो बस अभी रितिका की बुआ जी की तो हो गई है विदाई। ये तो जाएंगे छोड़ने के लिए। जैसे हमारे यहाँ से तो बस जाती नहीं है, तो कैरू से इनको जाना था और इसलिए थोड़ा सा जल्दी ये यहाँ से निकल गए थे। कैरू से फिर हिसार के लिए सीधी बस जाती है। उसके बाद फिर हम आ गए थे ये टमाटर तोड़ने के लिए, क्योंकि खाना तो आज बन ही गया था, सारा काम भी हो गया था। और फिर ये टमाटर हमें किसी को देने थे और टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा ही लाल हो गए थे। ये देखिए एक बाल्टी पूरी की पूरी भर गई है और इन पर है ना थोड़ा सा ज़्यादा फल आ गया है एकदम से। जैसे पौधे इतने बड़े नहीं थे जितने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। और ये लगा लीजिए कि जैसे छोटा पौधा होता है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फल लग जाता है, तब भी हमारा पौधा कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो इसी वजह से ये टमाटर थोड़े से मुरझाए हो गए हैं। और दूसरा है ना, हमारा पानी भी थोड़ा सा कड़वा है, इतना अच्छा पानी नहीं है सब्जी के मामले में।
और कुछ दिन पहले ओले आए थे, उसकी वजह से ये बिल्कुल जैसे उड़ज-पुड़ज हो गए हैं और टमाटर भी एकदम से सारे के सारे लाल हो गए हैं। नहीं तो ये था कि भई इस बार हमारा गर्मियों का काम इत्मीनान से चल जाता। वैसे तो अभी भी काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं, पर जो टमाटर लगे हुए थे ना, वो आधे तो खराब हो गए हैं और आधे बस 2-4 दिन में ही लाल हो गए हैं। तो आज तो देखिए इतने टमाटर उतरे थे, 1 बाल्टी भर गई थी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।